हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मॉल लर्निंग पॉइंट। एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल स्मॉल लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। आपका चैप्टर है क्यूब एंड डाइस से संबंधित प्रश्न एंड ये आपका सेट नंबर आपको बता दें या सेट नंबर आपका 5 है। मैंने 4 तक कंप्लीट करवा दिया है। देखिए, आपको बेसिक तरीके से भी समझाते चल रहे हैं, इतना अच्छे तरीके से कोई नहीं समझाता होगा। ओके, देखिए आपका इससे पहले मैंने स्टैंडर्डाइज एंड नॉन स्टैंडर्डाइज से रिलेटेड क्वेश्चन बताया था और आज आपका यहाँ रहेगा कि जब 2 घन रहेंगे तो उन 2 घन को लेकर कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, पिछले वाले वीडियो में 1 घन से रिलेटेड क्वेश्चन था, यहाँ 2 घन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, तो यह टाइप 2 है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 2 अलग अलग प्रकार के पासे उपस्थित हैं, इन पासे में 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। और आपको एक बात और भी बता दें, ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो देखिए 5 का विपरीत बताना है। तब जब दो घन होगा तो सबसे पहले आपको देखना है कि उसमें कौन कौन सी संख्याएं आपको कॉमन दिख रही हैं। तो 2 3 कॉमन संख्याएं दिख रही हैं। आपका प्रश्न था 5 के विपरीत कौन सी संख्या है, तो 5 के विपरीत 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 के विपरीत आपका क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो आपका यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा है एक घन की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं, उन पर आधारित घन की 1 की विपरीत संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले मैंने बताया कॉमन अंक देखेंगे, तो 6 और 2 आपका ये दोनों में कॉमन है। तो 1 का विपरीत संख्या पूछा था, तो 1 का विपरीत 3 हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ सी हो जाएगा। ओके, अब आप लोग सोच रहे होंगे जब एक ही अंक हमको कॉमन दिखे तब क्या करना। चलिए अभी इस पर भी आगे क्वेश्चन आ रहा है, उस पर भी बता रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ ये 2 क्वेश्चन आपको मैंने बताया, इस तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगर वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ कह रहा है कि एक घन की 2 स्थितियाँ नीचे दर्शाई गई हैं। प्रत्येक सतह पर एक छोटे छोटे त्रिभुज दिए गए हैं। घन की दूसरी स्थिति में घन के निचली सतह पर एक त्रिभुज है, घन की ऊपरी सतह पर त्रिभुज की संख्या बताइए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये किस चीज़ का विपरीत पूछा है। तो यहाँ कह रहा है कि एक सतह पर एक त्रिभुज है, ठीक है, घन की विपरीत सतह पर त्रिभुज की संख्या बताइए। मतलब 1 का विपरीत आपको बताना है। यहाँ यही कह रहा है कि 1 का विपरीत आपको बताना है। तो समझिए आपको क्या करना है। सबसे पहले कॉमन देखिए, तो इसमें आपको कॉमन अंक दिख रहा होगा 3, ठीक है, कॉमन अंक दिख रहा होगा 3। जब एक कॉमन अंक दिखता है तो उधर से आपको क्या चलना रहता है? क्लॉकवाइज चलना रहता है, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो देखिए अब जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे, यहाँ जब एक अंक जब दिखे तो क्लॉकवाइज चलना रहेगा। तो 3 त्रिभुज दिख रहा होगा, 3 त्रिभुज। 3 के बाद में कितना त्रिभुज दिख रहा है? 5 त्रिभुज दिख रहा है। 5 के बाद में यहाँ कितना है? 4 है, ठीक है, ये हो गया। अब इस त्रिभुज को लेकर चलेंगे तो यहाँ 3 दिख रहा है, तो इधर से क्लॉकवाइज चलेंगे 3 से, तो 3 त्रिभुज है। फिर आपको 6 त्रिभुज दिख रहा होगा, फिर यहाँ क्लॉकवाइज पे आपको 2 त्रिभुज दिख रहा होगा। तो इस तरीके से 4 का विपरीत 2 है, 5 का विपरीत 6 है। बट आपसे पूछा है कि एक त्रिभुज है तो घन की विपरीत सतह पर त्रिभुज की संख्या क्या होगी। तो 4, 2, 5, 6 जब हो गया तो बचा कौन सा? 3 और 1 बचा। तो इसका मतलब है कि एक जो त्रिभुज है उसका विपरीत 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा। तो आप इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो एक त्रिभुज है तो उसकी विपरीत सतह कौन सी होगी? 3 हो जाएगी। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए आइए देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ कह रहा है दिए गए पासों में 4 के विपरीत संख्या बताइए। तो अब देखिए कॉमन अंक आपको देखना है, तो यहाँ कॉमन अंक आपको 3 दिख रहा है, ओनली 3 दिख रहा है, एक ही अंक दिख रहा है। जब एक अंक दिखेगा तो उधरी से आपको क्लॉकवाइज लिख लेना है, फिर जो कॉमन दिख रहा है उधर से क्लॉकवाइज लिखते जाना है। तो पहले इस वाले को लेते हैं, तो 3 है आपका, फिर 3 के बाद में 4 है, 4 के बाद में 6 है। अब इसे लेते हैं, तो देखिए इस वाले पासे को जब मैंने लिया तो यहाँ 3 दिख रहा था, 3 से लेंगे 3 हो गया, 1, 2। आपका प्रश्न था 4 के विपरीत संख्या बताइए, तो 4 के विपरीत 1 आया है। यहाँ देख सकते हैं 4 के विपरीत आपका ये 1 आया है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या? ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ध्यान दें, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पासे की दो स्थितियाँ दर्शाई गई हैं, तो इनमें से दो के विपरीत की संख्या बताना है। तो सबसे पहले कॉमन देखना है। तो अब देखिए, जब ये मैंने इस पासे को देखा तो यहाँ आपको 2 अंक दिख रहा है कॉमन। देखिए 5 1 और 5 1। तो यहाँ पूछ रहा था 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक सतह की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं। यदि निचली सतह पर 2 है तो पासे के ऊपरी सतह पर बताइए क्या है। तो अगर नीचे 2 है तो पासे के ऊपरी सतह पर कौन सी संख्या होगी, ये पूछ रहा है। देखिए, क्या आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बताइए। तो देखिए यहाँ आपका क्या हो जाएगा, यहाँ 2 के विपरीत आपको बताना है। तो यहाँ देखिए आप लोग को देखना है कॉमन अंक कौन सा है। तो यहाँ 3 दिख रहा होगा, यहाँ 3 दिख रहा होगा। 2 का पूछ रहा है, आपका क्या होगा। तो मैंने क्या बताया, जब कॉमन अंक रहेगा तो आपको क्लॉकवाइज चल लेना है। ठीक है, तो जब आप लोग क्लॉकवाइज चलेंगे, चलिए अब ये क्वेश्चन हम ही बता देते हैं। तो देखिए, जो जैसा पीछे करते आए हैं वैसे यहाँ भी करना है। तो कॉमन अंक 3 से है, तो यहाँ देखिए 3 से आपको क्लॉकवाइज चलना है। तब जब एक अंक कॉमन दिखता है तब वहाँ से आपको क्लॉकवाइज चलना रहता है। 3 के बाद में 5 है, 5 के बाद में 2 है। अब इसमें देखिए 3 से क्लॉकवाइज चलेंगे, 3 है, फिर 1 है, फिर 6 है। तो 2 का विपरीत अगर देखा जाए तो 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या है, क्या कह रहा है, किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आया है। अगला प्रश्न है कि चित्र पर आधारित ए के विपरीत अक्षर को बताइए। तो देखिए इसमें कॉमन जो लेटर है, आपको कौन सा कॉमन लेटर दिख रहा है। तो आपको बता दें कॉमन लेटर बी दिख रहा है और सिर्फ एक ही लेटर दिख रहा है। जिस तरीके से आप लोगों ने नंबर्स वाले क्यूब को सॉल्व किया है उसी तरीके से लेटर वाले को भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए एक ही लेटर दिख रहा है इसमें, एक ही लेटर इसमें सेम दिख रहा है। तो क्या करेंगे, क्लॉकवाइज वहाँ से चल लेंगे। तो बी, फिर सी, फिर ए। अब इस वाले को घन को लेंगे तो यहाँ बी से क्लॉकवाइज चलेंगे, बी, फिर डी, फिर ई। आपसे प्रश्न था कि ए के विपरीत अक्षर लेटर को बताना है, तो आपका क्या हो जाएगा, ई। आई मीन डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि अगला प्रश्न आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे एक घन की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं। प्रत्येक चिन्ह के थीटा के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें कौन सा आपको कॉमन दिख रहा है। तो अगर देखा जाए इसमें कॉमन आपको यहाँ देखिए ये दिख रहा है आपको। तो यहाँ सिर्फ एक ही आपको कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से क्लॉकवाइज चल लेंगे। तो पहले इस वाले को घन को लेकर क्लॉकवाइज चलेंगे, इस ए के बाद में यहाँ देखिए ये आपको दिख रहा है, फिर आपका ये थीटा है। फिर अब इस वाले घन को लेकर सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से क्लॉकवाइज जब चलेंगे तो यहाँ से ए है, फिर यहाँ थीटा है, फिर यहाँ देखिए बीटा है। तो देखिए आपका यही पूछा था कि इस वाले के विपरीत कौन सा, तो आपको ये वाला दिख रहा होगा। तो इस तरीके से आपका कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा ये। तो आई होप सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। मैं देखिए ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए भी नहीं बताती हूँ जिससे कि बच्चों के, स्टूडेंट के माइंड के ऊपर से जाने लगे, उन्हें समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं एक टॉपिक ऐसा लेती हूँ और उसी टॉपिक से सारे क्वेश्चन रिलेटिव रहते हैं और ये सारे क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। अगर एक बार आपको क्यूब एंड डाइस समझ में आ गया, फिर चाहे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग तुरंत चुटकियों में कर लेंगे। तो आपको इस तरीके से अगर समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करना ना भूलें। तो देखिए अगर आपको सारे वीडियो इसी तरीके से पाना है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आप सभी को सारे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। आपको इसके साथ एक इन्फॉर्मेशन वो भी देना चाहते हैं कि हमारे जीके टॉपिक वाइज रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट भी आपसे इंपॉर्टेंट रहते हैं। टॉपिक रहता है, उस टॉपिक में जितने क्वेश्चन अदर कंपटीशन एग्ज़ाम में देखने को मिले वो सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो उससे भी आप लोग जीके एंड रीजनिंग पर कवर बनाए रहें। तो तब तक के लिए इतना ही। और हाँ, एक बात और ध्यान रखेंगे, और ये नहीं कि एक दिन वीडियो देखते हैं एक दिन नहीं देखते हैं। अरे किसी भी चैनल का आप लोग अगर रीजनिंग का अगर देख रहे हैं तो एक ही वीडियो से देखें, आई मीन एक ही चैनल से देखें, अच्छे से स्टडी अपना बनाएं। ठीक है,
ये नहीं कि 10 चैनल को पकड़े रहें, इस चैनल से उस चैनल से इस चैनल से, ऐसा आप लोग का पूरी लाइफ निकल जाएगी। ठीक है, तो अगर जिसकी वीडियो अच्छी लगती है उसी वीडियो से आप लोग एक नोट्स कॉपी बनाते चले। साथ में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे इसी चैप्टर के नेक्स्ट सेट के साथ। तब तक के लिए इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।